हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 3 करेंगे जिसका नाम है आय व उत्पाद का चक्रीय प्रवाह। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन 3 है, इसका हम पार्ट 1 करेंगे आज। तो लेसन का नाम जैसे मैंने बताया कि आय व उत्पाद का चक्रीय प्रवाह, यानी कि आय मुद्रा का और उत्पाद का, वस्तुओं और सेवाओं का जो चक्रीय प्रवाह है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह को पढ़ने के इससे पहले हमें अर्थव्यवस्था के जो मूल अक्षेत्र हैं, 5 अक्षेत्र, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो हम पहले उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 5 अक्षेत्र हैं: उत्पादक अक्षेत्र, ग्रस्त अक्षेत्र, सरकारी अक्षेत्र, शेष विश्व अक्षेत्र और वित्तीय अक्षेत्र। अब हम इनके एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। उत्पादक अक्षेत्र क्या होता है? जो वस्तुओं का निर्माण करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। ये उत्पादक क्षेत्र नाम से ही है इसका कि वस्तुओं और सेवाओं का ये उत्पादन करता है। दूसरा क्षेत्र है ग्रस्त क्षेत्र। ग्रस्त क्षेत्र क्या होता है? जो उत्पादन क्षेत्र, जो कारकों का प्रयोग करता है उत्पादन में। उत्पादन में क्या होता है? कारकों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के जो कारक हैं उनका प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो ग्रस्त क्षेत्र जो है वो कारकों का स्वामी है और ये कारक उपलब्ध कराता है। श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, ये सारे क्या है? चारों के चारों उत्पादन के कारक हैं। तो ग्रस्त क्षेत्र ये उपलब्ध कराता है। इसका प्रवाह, ये कारकों का प्रवाह इस तरफ होता है उत्पादक क्षेत्र के ऊपर। और जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, वो ग्रस्त क्षेत्र इसका प्रयोग करता है, वस्तुओं और सेवाओं का। तो ग्रस्त क्षेत्र का नाम उपभोक्ता क्षेत्र भी है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का ये उपभोग करता है। इसको ग्रस्त क्षेत्र भी कहते हैं, परिवार क्षेत्र भी कहते हैं, उपभोक्ता क्षेत्र या उपभोग क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। तीसरा क्षेत्र है हमारा, अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र होता है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र का काम है, सरकारी क्षेत्र क्या करता है? कर लगाता है और आर्थिक सहायता देता है। जिसकी आय अधिक है उसके ऊपर कर लगाता है, और जिसकी आय कम है उसको आर्थिक सहायता देता है। ये ग्रस्त क्षेत्र और परिवार क्षेत्र दोनों क्षेत्रों पर ही कर भी लगाता है और आर्थिक सहायता भी देता है। चौथा है शेष विश्व क्षेत्र, जो हमारी अर्थव्यवस्था को छोड़ के दूसरा, वो उस क्षेत्र का में क्या है? वो आयात करता है यह क्षेत्र और निर्यात करता है। वस्तुओं का लेन देन होता है शेष विश्व से, हमारे देश से दूसरे देशों के साथ जो वस्तुओं का लेन देन होता है उसको हम आयात और निर्यात बोलते हैं। फिर है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र का काम क्या है? वित्तीय क्षेत्र इन सभी क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराता है और उनकी जमाएं स्वीकार करता है। वित्तीय क्षेत्र का काम है कि किसी को जब जरूरत पड़ती है इन क्षेत्रों को, तो वो ऋण उधार देता है और उनकी जो जमाएं हैं, बचते हैं, उनको स्वीकार करता है। अब हम पढ़ेंगे कि आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का क्या अर्थ है। अब हमने क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि चक्रीय प्रवाह होता क्या है वास्तव में, आय का और उत्पाद का। तो इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका, कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हमने पढ़े हैं, ये विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा का, मौद्रिक आय का और वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय रूप में जो प्रवाह है उसी को हम क्या कहते हैं? आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह। यानी कि आय व उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का अर्थ है किसी भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय या वस्तु और सेवाओं के चक्रीय रूप से जो प्रवाह है उसको बोलते हैं हम आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह। इसको चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वस्तुओं आय का प्रवाह जो है वो निरंतर चक्र के रूप में चलता रहता है। किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक बिंदु के ऊपर वो रुकता नहीं है, इसलिए उसको चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आय और उत्पाद का जो प्रवाह है वो एक चक्र के रूप में चलता रहता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह। इसके कारण क्या है कि ये चक्र किस तरह से क्यों होता है, आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह? इसका कारण ये है कि किसी एक दिशा में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के साथ साथ उसके विपरीत दिशा में आय या मुद्रा का प्रवाह होता है। कैसे भी? देखो, किसी एक दिशा में अगर वस्तु और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है, तो उसके उल्टी दिशा में क्या होगा? आय का प्रवाह होगा या मुद्रा का प्रवाह होगा। इस तरह जैसे हमने इसी में किया था, उत्पादक और ग्रस्त क्षेत्र में ही हम देख लें
कि ग्रस्त क्षेत्र अगर उत्पादन क्षेत्र से कोई वस्तु खरीदेगा तो क्या होगा, सेवाओं का प्रवाह तो इस तरह हुआ, लेकिन ग्रस्त क्षेत्र उसके बदले में उसको मुद्रा के रूप में भुगतान करेगा। तो ये प्राप्ति और भुगतान का दो तरफा जो है वो प्रवाह चलता रहता है कि एक की जो एक वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराएगा तो दूसरा उसके बदले में उसको आय देगा। इस तरह से ग्रस्त क्षेत्र जब कारक उपलब्ध कराएगा तो कारकों के बदले वो आय प्राप्त करेगा, कारकों के बदले जो कारकों की सेवा का भुगतान है वो करेगा। तो ये दो तरफा साथ साथ आय का विपरीत दिशा में उसका प्रवाह चलता है। एक तरफ वस्तु और सेवाओं का प्रवाह है, दूसरी तरफ है मुद्रा का आय का प्रवाह चलता है। इस तरह से ये एक चक्र चलता रहता है। दूसरा कारण ये है कि एक क्षेत्र की प्राप्तियां दूसरे का भुगतान है। भाई सभी क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय है, या एक क्षेत्र का व्यय दूसरे क्षेत्र की आय है। जैसे मान लिया कोई चीज खरीदते हैं हम, एक शॉपकीपर से एक कॉपी खरीदता है कोई विद्यार्थी, तो क्या है उस विद्यार्थी का वो खर्च है और शॉपकीपर की वो आय है। तो एक क्षेत्र की, इसी तरह से जैसे उत्पादक क्षेत्र की आय, मान ले इसने जो है वस्तुओं को बेचा इस क्षेत्र को, तो इसका खर्च और इसकी आय, दोनों की आय और खर्च क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। एक क्षेत्र की प्राप्तियां और दूसरे क्षेत्र के भुगतान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि एक ने चीज खरीदी दूसरे ने बेची, तो जितने में खरीदी उतने में उसने बेची, तो वो क्या है, आय और भुगतान क्या होते हैं, प्राप्तियां और भुगतान बराबर होते हैं। और अगर ये भुगतान बराबर नहीं होंगे, अगर किसी क्षेत्र की प्राप्तियां ज्यादा होगी भुगतान कम होंगे, या भुगतान ज्यादा होंगे प्राप्तियां कम होगी, तो फिर क्या होगा, ये चक्कर के रूप में ये प्रवाह नहीं चलेगा, किसी एक बिंदु के ऊपर रुक जाएगा। जो हम पढ़ रहे हैं इसको चक्रीय प्रवाह के रूप में। तो इसलिए ये सारे क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, और एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय है, दूसरे क्षेत्र का व्यय है। और इसी क्षेत्र से आगे चलो, देखो फिर है ये जो है आय और उत्पाद का जो प्रवाह है, हम ये दो दृष्टिकोण से पढ़ते हैं अभी। आय, क्योंकि हमने देखो इसमें नाम में ही है आय व उत्पाद का चक्रीय प्रवाह, आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह, यानी कि आय का भी चक्रीय प्रवाह होता है और उत्पाद का भी चक्रीय प्रवाह होता है। तो दो दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह को पढ़ा जाता है। एक वास्तविक प्रवाह जिसमें हम वस्तुओं और सेवाएं लेते हैं, और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह जिसमें हम आय का प्रवाह लेते हैं कि आय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से कैसे जाती है, उसका प्रवाह किस तरह से होता है, आय का प्रवाह किस तरह से होता है। तो ये चक्र पढ़ने के लिए हम देखो एक छोटा सा मॉडल लेते हैं कि हम ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर दो क्षेत्र हैं, एक परिवार क्षेत्र है, दूसरा उत्पादक क्षेत्र है। एक हमने ग्रस्त क्षेत्र लिया है, एक उत्पादक क्षेत्र लिया है। और हम ये मानते हैं कि उत्पादक क्षेत्र तो जो है वो परिवार क्षेत्र को जो वस्तुओं और सेवाएं हैं वो भेज रहा है, पूर्ति करता है। उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति करता है। जो वस्तुओं का निर्माण होता है उसके अंदर उत्पादक क्षेत्र के अंदर वो कहाँ पर देता है, वो परिवार क्षेत्र को देता है वस्तुओं और सेवाओं को। और परिवार क्षेत्र क्या करता है, उसके बदले जो कारक उपलब्ध कराता है, कारकों की सेवाएं जो है वो ये परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को देता है। ये चीजें हम मानते हैं कि उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता है, और परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की पूर्ति करता है। उत्पादन के कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो देखो इसको हम पढ़ेंगे कि ये अलग से आ जाता है क्वेश्चन कि मौद्रिक प्रवाह क्या है, वास्तविक प्रवाह क्या है। तो अब हम इसे एक चित्र की सहायता से इस को पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रवाह क्या है और मौद्रिक प्रवाह क्या है। वास्तविक प्रवाह होता है भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। जो वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रवाह। उसमें क्या आता है, जैसे दो क्षेत्र हैं हमारे, एक परिवार क्षेत्र गृहस्थ क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र है। तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह कैसे होगा कि पहले तो परिवार क्षेत्र जो है वो उत्पादन क्षेत्र को क्या करेगा, अभी कारक सेवाएं उपलब्ध कराएगा। पहले ये पढ़ेंगे हम, ये वाला जो वास्तविक प्रवाह पढ़ेंगे पहले।
कि परिवार क्षेत्र, एक तरफ हमने परिवार क्षेत्र लिया, एक तरफ उत्पादक क्षेत्र लिया, तो उत्पादक क्षेत्र को परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराएगा। वस्तुओं और सेवा जो कारक है, जो ये परिवार क्षेत्र जो है वो उत्पादक क्षेत्र को कारक सेवा उपलब्ध कराएगा, कारक प्रदान करेगा। जो उत्पादन के कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये उपलब्ध कराएगा परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को। उत्पादन के साधन उपलब्ध कराएगा, यानी कि कारक सेवाएं देगा, कारकों की सेवाएं देगा उत्पादक क्षेत्र को। और जो जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, यहाँ पे जो उत्पादक क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन हुआ है वो कहाँ आएंगी, फिर वस्तुएं यहाँ आएंगी। वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है उत्पादक क्षेत्र में, वो यहाँ पर परिवार क्षेत्र उनको खरीदेगा, परिवार क्षेत्र उनको खरीदेगा। ऐसे एरो लगाने हैं कि जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है वो आएंगे ग्रस्त क्षेत्र में, और ग्रस्त क्षेत्र अपने कारकों को यहाँ पर लगा देगा। तो कारकों का प्रवाह तो हुआ इस तरह, और वस्तुओं का प्रवाह हुआ इस तरह, वस्तुओं का प्रवाह हुआ इस तरह। इस प्रवाह को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रवाह बोलेंगे। जो वस्तुओं और सेवाओं का और कारकों का जो प्रवाह है, इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रवाह। इसके बाद आता है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, मुद्रा के रूप में जो प्रवाह होता है, आय के रूप में जो प्रवाह होता है। तो देखो, जो वस्तुओं और सेवाएं उत्पादक क्षेत्र ने जो वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराई परिवार क्षेत्र को, इसके बदले क्या मिला भी, जो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो परिवार क्षेत्र ने जो खर्च किया, अपनी जो जिस आय को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में जो खर्च किया, वो उत्पादक क्षेत्र की क्या है, प्राप्तियां हैं। तो जो वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया वो उत्पादक क्षेत्र की तरफ, आय का प्रवाह इस तरफ होगा। ये आय का है, मौद्रिक प्रवाह है ये, कि वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो खर्च किया परिवार क्षेत्र ने, वो कहाँ चला गया, उत्पादक क्षेत्र के ऊपर। और उत्पादक क्षेत्र की आय, उत्पादक क्षेत्र की आय परिवार क्षेत्र को आगे किसके बदले, कारकों की जो सेवा थी उसके बदले। जो कारक उपलब्ध कराए थे परिवार क्षेत्र ने वास्तविक प्रवाह के अंदर, उसके बदले क्या किया, उत्पादक क्षेत्र ने उनका भुगतान किया, उन कारकों की सेवाओं के बदले भुगतान किया। जैसे भूमि थी, भूमि के बदले किराया, श्रम के बदले वेतन या मजदूरी, और भूमि की पूंजी के बदले ब्याज, और उद्यमी को क्या मिला, लाभ। तो जो उत्पादन के 4 साधन उपलब्ध करवाए थे परिवार क्षेत्र ने, उनके बदले उसको क्या मिल गई, उनकी मजदूरी, उनका जो सेवा का भुगतान है वो उनको मिल गया। तो आय का प्रवाह किसकी तरफ हुआ, ये परिवार क्षेत्र की तरफ हुआ। तो इस तरह से ये बाहर वाला जो है ये हमारा मौद्रिक प्रवाह है, और जो अंदर वाला है ये रियल प्रवाह है, वास्तविक प्रवाह है। इसमें क्या होता है, कारकों का प्रवाह और वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। और इसमें क्या होगा, उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ जो ये कारक हैं उनका भुगतान, उनकी सेवाओं के बदले भुगतान, और परिवार क्षेत्र जो वस्तुओं और सेवाएं खरीदेगा उस पर जो खर्च करेगा वो उत्पादक क्षेत्र पर में आ जाएगा। इस तरह से ये क्या है, ये चक्र चलता रहता है आय का भी चक्र, और वस्तुओं और सेवाओं का भी। इस तरह से इसको हम कहते हैं आय व उत्पाद का चक्रीय प्रवाह, कहीं पर भी ना रुकने वाला प्रवाह ये होता है, इसलिए इसको चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है, फिर आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह क्या होता है, इसका कारण क्या है, और फिर एक हमने ये पढ़ा है कि 2 दृष्टिकोण से हम देखते हैं इसको, आय के और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह को, एक वास्तविक प्रवाह के रूप में और एक मौद्रिक प्रवाह के रूप में। अर्थव्यवस्था में आय का और उत्पाद का प्रवाह होता है। इसमें हमारा ये टॉपिक कवर हुए हैं। आगे फिर मॉडल है, 2 अक्षेत्रीय, 3 अक्षेत्रीय, 4 अक्षेत्रीय मॉडल है, वो हम आगे के उसमें वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।